मुद्दा जो है वो नेशनल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी के ऋषि किलम जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। और आपने ऊपर कैप्शन भी पढ़ लिया होगा कि आखिर क्यों अजीत पवार ने जो है एनसीपी का दामन छोड़ा। बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये काफ़ी अफसोस की बात है कि आज जो अजीत पवार जी का कद है वो माननीय शरद पवार जी की वजह से है। अजीत पवार जी ने ना सिर्फ एनसीपी को धोखा दिया बल्कि जो वोटर्स है बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके साथ गलत किया, क्योंकि उन लोगों ने अगर वोट बैंक और उन लोगों ने अगर वोट दिए हैं अजीत पवार जी को तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय शरद पवार जी को कद को देख के, माननीय पवार जी के नाम को देख के उनने वोट दिया। तो आज अजीत पवार जी चंद मतलब पावर के लिए, कुर्सी के लिए एनसीपी के साथ गलत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चंद, तो क्या लगता है कि उनको एनसीपी में उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा? एनसीपी मुझे बताइए, इतने साल से वो 24 साल से अगर एनसीपी में है तो डिप्टी सीएम ही रहे, पूरी उम्र वो कुर्सी पावर पे ही रहे हैं, तो एनसीपी ने क्या उनके साथ गलत किया मुझे बताइए। आज जो उनका कद है वो शरद पवार जी की वजह से है। तो हमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे लीडर आते हैं जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन दुख होता है कि जिसको हमने इतना कुछ बूस्टअप किया और वो हमारे साथ गलत करे, तो ये दुख की बात है। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कुछ देर पहले अजीत पवार को पसंद नहीं करती थी और इन पर टिप्पणियां भी देती थी, इन्हें क्रिमिनल तक कह डाला था। इस पर आपका? मैं बड़ा खुश हूं इस बात को लेके कि लोगों को, जनता को ये पता लगा कि अजीत पवार जी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में और जुबान पे था, आज उसी अजीत पवार जी को वो वेलकम कर रहे हैं। आज उन्हीं अजीत पवार जी को वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम बन जाओ। आज उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी, आज उनको पावर दिया, सब कुछ दिया। आज कहा गए वो बड़े बड़े जो अमित शाह जी कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे इनने करप्शन किया, ये लूटते है, एनसीपी करप्शन वाली पार्टी है, आज कहा गए वो। आज जो एनसीपी के विधायक को अपने साथ जोड़े हैं तो वो क्या है मुझे बताइए। ये पावर के लिए भाजपा के लीडर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, माननीय अमित शाह जी किसी हद तक जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का तो मैं कह नहीं सकता, वो पूरी जनता को पता है कि उनने क्या प्रॉमिसेस किए और सब कुछ युवाओं के साथ किया और क्या भविष्य देश का हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर। कल ही की बात करें तो कल जो है एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि गरीब लोगों को 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। क्या लगता है कि इस पर कितनी सच्चाई है और कितना? देखिए, मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। रोशनी एक्ट क्या था? रोशनी एक्ट में भी गरीबों, पहाड़ी, गुजर बकर वालों को और ज़रूरतमंदों को ज़मीनें देते थे और बेशक वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी करते थे। मुझे एक चीज़ बताइए, इनको रोशनी एक्ट तोड़ने का मतलब क्या निकला? इनने रोशनी एक्ट अगर हटाया, वो भी गरीबों का था। इनने लास्ट टाइम पे आप देख रहे हैं, इनने एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट किया। गरीबों के 5-5 मरले, 10-10 मरले पे जो छोटे छोटे मकान बने थे वो भी इनने तोड़ दिए, एनक्रोच। तब इनको गरीबों की तरफ दिखाई नहीं दिया। आज ये 5-5 मरले की, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। जब इलेक्शन आता है तो पानी मुफ्त देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बिजली मुफ्त कर देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो वाईफाई कनेक्शन युवाओं को दे देते हैं, मुफ्त इंटरनेट दे देते हैं। आज इन्होंने, भाजपा को पता है कि आने वाले 2024 में चुनाव है, जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने ये 5-5 मरले का ड्रामा किया। आज एलजी साहब जो ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। पहले तो इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो 5-5 मरले मिलेंगे, क्या वो ज़रूरतमंद जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचेगा, उनको मिलेगा क्या, या सिर्फ जो बाहर यूपी, बिहार या बाकी स्टेट के लोग हैं उनको मिलेगा? पहले क्लियर होना चाहिए। जो बाहर आउटसाइडर लोग हैं उनको मिलेगा या जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेगा? 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित जो है घर से बेघर है, उनको मिलना चाहिए। डोडा के जो माइग्रेंट्स हैं उनको मिलना चाहिए। पीओ के रिफ्यूजी जो है उनको मिलना चाहिए। उनके लिए क्यों नहीं? तो खासकर ये मुझे बताइए, 5-5 मरले दे रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और एलजी साहब को, हमें आप जॉब दीजिए, हमें आप प्लेटफॉर्म दीजिए बिजनेस का, युवाओं को लोन दीजिए, कम इंटरेस्ट पे युवाओं को रोजगार दीजिए, वो हमारे लिए सब कुछ। आपने जो ये फ्री की आदत डाली है, आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की आदत डाल रही है। कभी बिजली मुफ्त हो, कभी पानी मुफ्त, कभी इंटरनेट मुफ्त, कभी कुछ मुफ्त। ये कब तक चलेगा? आप अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मुफ्त प्लॉट नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जम्मू कश्मीर में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो दूर करो। धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी और भारतीय जनता पार्टी तो ये दावे भी कर रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हो रही है? देखिए, वो आपके सामने, अब थोड़ी सी बारिश हो जाती है, सड़कों की क्या हालत होती है, गली मोहल्लों की क्या हालत होती है, पार्कों की क्या हालत होती है। डेवलपमेंट कहाँ है मुझे बताइए। बड़े अफसोस की बात है कि मतलब जम्मू कश्मीर में भाजपा को जो लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने जो वोट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन लोग दुखी है। आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो दुखी है। चाहे कश्मीर की बात करूं मैं, चाहे जम्मू की बात करूं, आज वो पॉलिटिक्स रही नहीं।
आज सिर्फ पावर, पैसा, बस वो पॉलिटिक्स है। तो क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में सिर्फ लोगों का ही इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल सब धर्मों का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर जो भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, इसी पे है। भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति है। भाजपा, आप मुझे बताइए 8 साल में उनने क्या किया? कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, यही। आज हमारे जो पीडीपी ये रविंदर रैना जी है, वो कुछ दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो महबूबा मुफ्ती के बड़ी बड़े मुफ्ती साहब की तारीफ कर रहे थे। वहाँ जाके मुफ्ती साहब के वहाँ पे जाके मज़ार पे बड़ी तारीफें कर रहे थे कि बड़ी मुफ्ती साहब देश के लीडर है। मुफ्ती साहब, मुझे बताइए वो क्या मतलब है? एक तरफ से अभी आप क्रिटिसाइज करते हो पीडीपी को, एक तरह से वहाँ कश्मीर जाके तारीफें कर रहे हो। क्या है? भाजपा को मैं बताना चाहता हूँ, आप ये जो धर्म की राजनीति है ये बंद करिए, ये नहीं चलेगा। लोगों को अब पता है कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है, कितनी हद तक भाजपा गिर सकती है। अमित शाह जी गिर सकते हैं, भाजपा के लीडर्स गिर सकते हैं, सब देख रहे हैं। आखिर में क्या करें? आखिर में मैं लोगों को यही कहूंगा कि आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन आ रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उस कैंडिडेट को समर्थन करे, बेशक वो इंडिपेंडेंट हो, बेशक वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसको समर्थन करे जो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएगा, जो आपकी आवाज़ असेंबली में उठाएगा, जो आपकी आवाज़ आपके सुख दुख में हर टाइम आपके साथ होगा, उस लीडर की बात करिए। वरना भाजपा के लीडर सब देखिए, आज जुगल किशोर शर्मा जी नजर आ रहे हैं शाम दिन रात, क्यों? क्योंकि उनको पता है अब आने वाले में इलेक्शन है। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सामने आ रहे हैं, आज बाकी लीडर सामने आ रहे हैं। तब तक कहाँ थे? 8 साल में कहाँ थे? आज भाजपा के लीडर्स गली मोहल्ले में जा रहे हैं, सत शर्मा जी बाकी जा रहे हैं, कहा है जी भाई क्या काम है आपको? तब तक कहाँ थे? मुझे बताया। आज भाजपा के कॉर्पोरेटर सामने आ रहे हैं, तब तक कहाँ थे? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के इनोसेंट यूथ से मैं अपील करना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे भाजपा को करारा जवाब दीजिए और इनको बाहर फेंकिए यहाँ से। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एनसीपी नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलम जी, और साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अक्सर जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाते रहते हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर एलजी ने कल ये कह दिया है, एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि आप लोगों को 5 मरले ज़मीन मिलेगी, उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें फ्री की चीज़ कोई भी नहीं चाहिए, हमें आपने देना है तो दीजिएगा काम, ताकि हम खुद मेहनत करके अपने घर को बनाएं, हम अपने बच्चों को सही तरह से पालन पोषण कर सके। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें लाजवाल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।